विनोद बाबू का नारा था कि पढ़ो और लड़ो। अगर झारखंड का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो क्या बनेगा, कोयला चोर बनेगा। यूनिवर्सिटी को मालूम होना चाहिए कि ये विनोद बाबू के नाम से बना है, जिनका नारा ही था झारखंड के बेटों को पढ़ना है और अपने हक अधिकार के लड़ना है। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। पहले बीसी को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, अब बोल दिए हैं कि 1 सप्ताह का समय आपके पास है गुरुजी, आप इस पर निर्णय लीजिए, नहीं तो हम लोग पूरा झारखंडी छात्र एकता बंद करने का, यूनिवर्सिटी को बंद करने का काम करेगा। कोई भी स्टूडेंट सरकारी कॉलेज का, सरकारी यूनिवर्सिटी का रुख तभी करता है जब वो देखता है कि उसके पास पैसे का अभाव है, उसके पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो निजी संस्थानों में लाखों रुपए दे करके उसको उसके पसंद का पसंदीदा कोर्स करवाएं। लेकिन जब वही यूनिवर्सिटी और वही कॉलेज पूरी तरह से व्यवसायिक मोड में आ जाए और वैसे छात्र जिसके माता पिता बमुश्किल सालाना 50,000 रुपये महीने भी नहीं कमा पाते होंगे, हर साल अगर 20,000 का डिमांड करने लगे उनके प्रोफेशनल कोर्स के एवज में, तो सोचिए स्थिति क्या होगी और क्यों नहीं छात्रों में नाराजगी देखने को मिलेगी। यहाँ पे गरीब तबके के लोग पढ़ते हैं, हर चीज किसी के माता पिताजी के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। राज्य सरकार और कुलपति महोदय की मिली भगत से यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस स्टडीज को बंद किया जा रहा है ताकि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके। अभी जो तमाम कोर्सेस हैं उसका फीस कितना है और कितना बढ़ने वाला है? अभी आप मान के चले कि मैनेजमेंट स्टडीज के स्टूडेंट है तो हम बता सकते हैं कि अभी हम 4,000 तक मिनिमम फीस पे करके हम इस कोर्स को पूरा कर ले रहे हैं। चाहे मास कम्युनिकेशन का भी हो, जिससे जर्नलिज्म की पढ़ाई होती है, तो हम लोग 4-5 हजार में इस पर कंप्लीट कर ले रहे हैं। आने वाले दौर में ऐसा हो जाएगा कि इस कोर्स को करने के लिए 50,000 तक और 60,000 तक हमको देना पड़ेगा पर मंथ या पर ईयर। आप इससे सोच सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन और यहाँ पे कितना छात्र छात्राओं को शोषण किया जा रहा है, गरीब छात्र छात्राओं को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मैनेजमेंट स्टडी के स्टूडेंट है और हमारी देखिए विनोद बाबू की यूनिवर्सिटी है, उनका नारा था पढ़ो लड़ो। झारखंड के बच्चों को यहाँ अनपढ़ रखने की साजिश हो रही है, गहरी साजिश हो रही है। यहाँ जो हम लोग मैनेजमेंट स्टडी 2 साल का ये कोर्स होता है, जो MBA कोर्स होता है, उसमें हम लोग को मात्र 3 से 4 हजार रुपए लगता है। यहाँ पर सेमेस्टर 50,000 रुपए किया जा रहा है, यानी 50 गुने 4 2 लाख के आसपास फीस होगी। आप बताइए झारखंड का किसके घर में कौन बेटा कौन बेटी यहाँ 2 लाख रुपया लेके आएगा, तब जाके MBA मैनेजमेंट स्टडी चाहे मास कॉम करेगा। यूनिवर्सिटी को मालूम होना चाहिए कि ये विनोद बाबू के नाम से बना है, जिनका नारा ही था झारखंड के बेटों को पढ़ना है और अपने हक अधिकार के लड़ना है। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। पहले BC को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, अब बोल दिए हैं कि 1 सप्ताह का समय आपके पास है गुरुजी, आप इस पर निर्णय लीजिए, नहीं तो हम लोग पूरा झारखंडी छात्र एकता बंद करने का, यूनिवर्सिटी को बंद करने का काम करेगा। झारखंड के बेटा को पढ़ाना होगा इनको और बढ़ाना होगा इनको। कैसी साजिश लग रही है आपको? देखिए, पूरी गहरी साजिश है। आप जाइए, हम आते हैं राजगंज से, राजगंज टुंडी तोपचाची निरसा से, जो खेती करते हैं, जो किसानी करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मेमको मोड़ में चाहे विनोद चौक में, जिनकी प्रतिदिन की हाजिरी 300 रुपये है, वो कैसे अपने बेटों को मैनेजमेंट स्टडी और मास कॉम कराए। यूपी से जो हमारे BC साहब आए हैं, उनके द्वारा झारखंड के बच्चों को अनपढ़ रखने की साजिश हो रही है। बहुत दिनों के बाद यह यूनिवर्सिटी था। अगला स्टेप हम लोग यूनिवर्सिटी में ताला मारेंगे, बंद करेंगे, बोलेंगे झारखंड का बेटा जब पढ़वे नहीं करेगा तो यूनिवर्सिटी बंद हो। मेरा एक सवाल है कि ये यूनिवर्सिटी ओपन किस लिए करी गई थी? हमारे जो लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर पैसे बढ़ा दिए जा रहे हैं बिना बच्चों से कंसल्ट किए हुए, और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों से कंसल्ट तो करें। अचानक ही रातों रात फैसला ले लिया गया। हमें तो अभी पता चल रहा है, हम तो इस चीज को लेके हम थे ही नहीं। जहाँ हमारा 5,000 4,000 में काम चल रहा था, वहां पर 1.5 लाख कर दिया जा रहा है फीस को। तो हमारे पेरेंट्स परेशान होंगे, हम परेशान होंगे। विनोद बाबू का नारा था कि पढ़ो और लड़ो। अगर झारखंड का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो क्या बनेगा, कोयला चोर बनेगा। विनोद बाबू का नारा था कि पढ़ो और लड़ो। अगर झारखंड का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो क्या बनेगा, कोयला चोर बनेगा। आप क्या करना चाहते हो, कोयला चोर बनाना चाहते हो? यहाँ पे झारखंड के ज्यादा लोग कोयले से ही जुड़े हुए हैं, तो कोयला चोर बनाना चाहते हो क्या? यही होगा कि हम लोग यूनिवर्सिटी में ताला लगाएं और यूनिवर्सिटी ही बंद कर दे। सारे नीचे तबके के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, 2,000 उनके माता पिता दे नहीं पाते, तो यहाँ पे 50,000 पर सेमेस्टर कैसे देंगे? जो लड़की लोअर
लोअर क्लास से बिलोंग करती है, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना फी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बेटियों की पढ़ाई बीच में ही ठप हो जाए। हाँ, हो जाएगी। ये सिर्फ लड़कों का हो सकता है बट बेटियों का पूरा बंद हो जाएगा। और ये कहीं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये लाइन भी खत्म हो जाएगा। तो इस लाइन को कम से कम अगर बनाया गया है तो इस लाइन को फिर मेंटेन भी किया जाए, बेटियों को पढ़ने का मौका दिया जाए, फी को उतना हिसाब से रखना चाहिए ताकि हर लोअर क्लास या मिडिल क्लास भी बेटी अफोर्ड कर पाए। तो जिस तरह से अभी हमने छात्र छात्राओं से बात की, दो बातें प्रमुख रूप से आई है। BBMKU विनोद बाबू के नाम पर बना हुआ विश्वविद्यालय है और उनका जो नारा था पढ़ो और लड़ो। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो लड़ेगा कहाँ से। और दूसरी बात, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियां अगर पढ़ेंगी नहीं तो बचेंगी कैसे। सोचना पड़ेगा सरकार को, सोचना पड़ेगा राज्यपाल को और साथ ही UGC को। ये प्रबंधन कुछ भी तुगलकी फरमान जारी कर दे और छात्र उसे मान ले, ऐसा नहीं हो सकता है। भाषा आंदोलन की तरह एक बड़े आंदोलन की नींव हो सकता है कि यहीं से रखी जाए और आने वाले वक्त में विश्वविद्यालय प्रबंधन के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बने। इससे पहले विश्वविद्यालय प्रबंधन को इस पर सोचना पड़ेगा और अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। फिलहाल हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने छात्रों के आक्रोश के बारे में क्या सोच रखा है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।